नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज की इस कहानी का विषय है जेब कतरा। ज्ञान प्रकाश विवेक जी के द्वारा रचित यह लघु कथा बेहद हृदय स्पर्शी कहानी का पाठ। ज्ञान प्रकाश विवेक वर्तमान में हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण नाम है। इन्होंने कहानी, कविता और हिंदी में गजलें भी खूब लिखी हैं। इनके साथ ही इन्होंने लघु कथाएं भी खूब लिखी। आपका जन्म हरियाणा के बहादुरगढ़ जिले में 1948 को हुआ था। इनके कई कहानी संग्रह जैसे कि अलग अलग दिशाएं, शहर गवाह है, उसकी जमीन, शिकारगाह और मुसाफिर खाना बेहद चर्चित हुआ। एक कविता संग्रह भी इनकी प्रकाशित हुई, दीवार से झांकती रोशनी। और गजल संग्रह धूप के हस्ताक्षर, आंखों में आसमान प्रकाशित हो चुके हैं। इनका एक उपन्यास दिल्ली दरवाजा पूरे भारत में बेहद मशहूर हुआ है। आपको ज्ञान प्रकाश विवेक जी को हरियाणा साहित्य अकादमी ने 3 बार पुरस्कृत भी किया है। माननीय श्री ज्ञान प्रकाश विवेक के द्वारा रचित एक लघु कथा जो कि बेहद मर्म स्पर्शी है, जेब कतरा का पाठ। बस से उतरकर जेब में हाथ डाला, मैं तो चौंक पड़ा। जेब कट चुकी थी। जेब में था भी क्या? कुल 9 रुपए और एक खत ही तो था, जो मैंने मां को लिखा था कि मेरी नौकरी छूट गई है, अभी मैं पैसे नहीं भेज पाऊंगा। 3 दिनों से वह पोस्ट कार्ड जेब में पड़ा था। पोस्ट करने को मन ही नहीं कर रहा था। 9 रुपए भी जा चुके थे। यूं 9 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन जिसकी नौकरी छूट चुकी हो उसके लिए 9 रुपए 900 से कम भी नहीं होते हैं। कुछ दिन गुजरे, मां का खत मिला। पढ़ने से पूर्व मैं सहम गया। जरूर पैसे भेजने को लिखा होगा मां ने, लेकिन खत पढ़कर मैं हैरान रह गया। मां ने लिखा था, बेटा तेरा भेजा 50 रुपए का मनी ऑर्डर मिल गया है। तू कितना अच्छा है रे, पैसे भेजने में कभी कोई लापरवाही ही नहीं बरतता। मैं इस उधेड़ बुन में लग गया कि आखिर मां को ये मनी ऑर्डर किसने भेजा। मैं इसी उधेड़ बुन में रह गया कि मां को वो रुपए किसने भेजा होगा। कुछ दिन बाद एक और पत्र मिला। चंद लाइनें थी, आड़ी तिरछी। बड़ी मुश्किल से मैं वह खत पढ़ पाया। लिखा था, भाई 9 रुपए तुम्हारे और 41 रुपए अपनी ओर से मिलाकर मैंने तुम्हारी मां को मनी ऑर्डर भेज दिया है। फिक्र मत करना, मां तो सबकी एक जैसी होती है, वह क्यों भूखी रहे। नीचे लिखा था, तुम्हारा जेब कतरा। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।